दी ह्यूमन राइट्स जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के वफद का सानिया गिल प्लाजा का दौरा। सानिया गिल प्लाजा के ज़िम्मेदारा और सदर यूनियन तनवीर कासिम पास्ता के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लवाहिकीन के हुकूक के लिए हमारी दी ह्यूमन राइट्स अहम किरदार अदा करेगी। फरी ऑफ कास्ट लवाहिकीन के अहल खाना और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी में मदद करेंगे। शाहिद इकबाल एडवोकेट। सानिया गिल प्लाजा के लवाहिकीन और मुतासरीन से किए गए वादे सब खोखले नारे निकले। इतने बड़े सानिया गिल प्लाजा की जुडिशल कमेटी की पेश और रफ्त अब तक कोई सामने ना आई। शाहिद इकबाल एडवोकेट। अफसोस तर बात है यूनियन के सदर तनवीर पास्ता के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाएगी। माहाना दुकानदारों से लिए जाने वाली रकम से कोई फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब नहीं गए थे। रियाज उल हसन एडवोकेट। इतने बड़े सानिया के बाद अब शॉपिंग मॉल मालिकान को फायर सेफ्टी याद आ रहे हैं। हमने इंसानी हुकूक नबाती हुए अदालत से रुजू कर लिया है। रियाज उल हसन एडवोकेट। सानिया के लवाहिकीन के अहल खाना मुतासरीन के लिए मुआवजा के लिए दरख्वास्त दायर हो गई है। बस बहुत हो गया कराची की आवाम के साथ खलवाड़। अल्लाह पाक लवाहिकीन के अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। जून तक नहीं देखी, आवाम रोते रही, पीटती रही, मगर इन्होंने खोखले नारेबाजी और वही सियासत इन्होंने की। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बड़ी गफलत है। अभी तक जो तनवीर पाशा आजाद घूम रहा है, इसको गिरफ्तार किया जाए और इससे पूछगछ की जाए कि ये लाखों करोड़ों रुपए जो आवाम से लूट रहा था हर महीने मेंटेनेंस की मद में, वो कहाँ गए, उसका हिसाब उससे लिया जाए। और उसके अलावा इसने फायर अलार्म, ये फायर की जो आजकल पोल आ रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, उससे आगे चली गई है और हम तक अभी तक आग पे काबू नहीं पा सके। ये तो मैं समझता हूँ इसकी ये खुली उसकी गफलत है कि उसने फाइल अलार्म या फाइल बोल वगैरह क्यों नहीं लगाई। और इसके अलावा मैं तमाम खानदानों से ये कहता हूँ कि हमारी वुमेन राइट जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी उनको मदद दरकार है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और हम वक्त उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं करार नहीं दे सकता, इसलिए कि जैसे कि अभी शाही साहब ने भी कहा है कि जब आरजे मॉल में आग लगी थी तो उस वक्त भी ये वहाँ प्रेसिडेंट थे और यहाँ भी एक प्रेसिडेंट है इस वक्त ये, तो ये एक सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए इस पर ज़्यादा तहकीकात कराई जाए कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। और बेक वक्त एक जगह एकदम से जो है तमाम फ्लोरों पे आग लग जाना और इतनी ज़्यादा शिद्दत से आग लगना कि उसको जो है वो काउंटेबल नहीं है और एकदम से पूरी इमारत का ढह जाना, तो ये सब एक तरफ से सवालिया निशान बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को बाकायदा सीरियसली सोचना चाहिए। बाकायदा ये तो खैर बिल्डिंग भी बन जाएगी, कारोबार भी दोबारा हो जाएंगे, लेकिन वो जो जानी नुकसान हुए हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उन घरों के जिनके चिराग बुझ गए हैं, जिनके सर पे जो कमाने वाला आप कोई नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर संजीदगी से गौर करे और जिन चीजों का उन्होंने ऐलान किया है ना 1 करोड़ रुपया जानों का जो है नहीं, देखिए ऐलान की तो जहाँ तक बात है, पहले भी ऐलान हुआ था। पिछले दिनों जो है वो जेडीसी वालों ने दिखाया था कि जिनको ऐलान हुए थे उनको अब तक पैसे नहीं मिले। तो इस दफा इसको बाकायदा इंश्योर कराया जाए कि उन तक ये मुआवजा पहुंचे और उनको बाकायदा दादरसी की जाए उनके कारोबार के हवाले से भी, उनकी फैमिलीज के हवाले से भी। और दूसरा ये जो मुख्तलिफ आरा हो रही है इसके अंदर के जनाब, ये कुछ बिल्डर्स का मामला है, कुछ हाई राइज बिल्डिंग बनाने का मामला है, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। वैसे तो खैर सीएम साहब ने इस पर कहा है कि जी उतनी ही मंजिला बनेगी, लेकिन लोगों के डाउट्स बाकायदा क्लियर होने चाहिए। और इसमें तमाम वो इदारे भी जो है उनको भी जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। सेफ्टी मेजर नहीं थे, दुकानों के अंदर जो है वो सिलेंडर होते हैं आजकल, तो जो है वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो अगर दुकान में रखी होती तो हर दुकान की ऑटोमेटिकली आग बुझ जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना सेंसर लगे हुए थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा। तो मैं समझता हूँ इंतजामिया पे तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इतने सारे दरवाजे थे, हफ्ते का दिन था, हफ्ते के दिन जो है शॉपिंग भी ज्यादा होती है, पब्लिक भी ज्यादा होती है, तो वहाँ थोड़ा सा ज्यादा केयर करनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन खास तौर पे लाइट भी बंद हुई, दरवाजे भी बंद हुए, तो इस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस पर संजीदगी सोचना चाहिए और इदारों को सोचना चाहिए और आइंदा के लिए कोई ऐसा लाएमल तय किया जाए कि जिसमें ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। थैंक यू। लॉयर फोरम की जानिब से जो है ये मुतासरीन के मुआवजे के लिए और लवाहिकीन के मुआवजे के लिए दरखास्त दायर की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी जो बाकायदा जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसने भी पिटीशन दाखिल करी है और वो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ होकर गए थे और उन्होंने यकीनदानी कराई है, कराची बार ने भी यकीनदानी कराई है और वो इस सिलसिले में मुकम्मल जो है
लवाहिकीन के साथ, मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और फ्री ऑफ कास्ट उनके तमाम चीज़ों को जो बाकायदा जो कोर्ट के मामलात होंगे, आगे मामलात होंगे, उसमें वो उनके साथ खड़े हुए हैं और किसी किस्म की कोई जो है इसमें रुगरदानी नहीं की जाएगी और वह उनका साथ देंगे और उनके जो भी मामलात होंगे उनको लीगली तौर पे